आज हम एक ऐसे क्रिकेट मैच की बात करने वाले हैं जिसे देखकर ऐसा लगा कि दोनों टीमें जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रही हैं। मतलब ये किसी थ्रिलर से ज्यादा एक कॉमेडी फिल्म जैसा था। तो चलिए इस अजीबोगरीब मैच के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ बिल्कुल। इस कहानी की शुरुआत इसी लाइन से करना एकदम सही है, क्योंकि जो हुआ वो सच में किसी मजाक से कम था ही नहीं। एक ऐसा मैच जिसने क्रिकेट फैंस का तो सिर घुमा दिया और टीम मैनेजमेंट का, खैर उनका तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो कहानी शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। उनके कुछ ऐसे फैसले थे ना कि उन्हें देखकर किसी के भी मुंह से बस यही निकलेगा, छी ससुर। अब देखिए, यही वो 3 बातें हैं जो समझ से परे हैं। पहला, कोई टीम अपने सबसे तगड़े बल्लेबाज मुकुल चौधरी को सुपर ओवर में बैटिंग करने क्यों नहीं भेजेगी। दूसरा, निकोलस पूरन जो पूरे सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए, उन्हें सुपर ओवर खेलने भेज दिया। और तीसरा, ये टीम लगातार दूसरी बार 160 से कम का स्कोर भी चेज नहीं कर पाई। बस यही वो गलतियां थीं जो लखनऊ को बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मैच में सब कुछ खराब ही था। गलतियों के इस समंदर में कुछ हीरो भी थे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। तो चलिए एक नज़र उन पर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे इस अंधेरे में भी कुछ सितारे चमक रहे थे। तो एक तरफ जहां कोलकाता के ओपनर्स रन बनाने के लिए तरस रहे थे, वहीं दूसरे तरफ थे मोहसिन खान। भाई साहब, इस सीजन में तो वो गेंद से आग उगल रहे हैं। अपनी बॉलिंग से उन्होंने केकेआर की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। और ये नंबर दिखाता है कि मोहसिन किस गजब की फॉर्म में है। T20 क्रिकेट में जहां हर गेंद पर रन पड़ते हैं, वहां एक मेडन ओवर, मतलब 6 गेंदों पर एक भी रन न देना बहुत बड़ी बात है। और मोहसिन खान ने इस आईपीएल सीजन में अपना तीसरा मेडन ओवर डाला। कमाल है, उन्होंने सिर्फ रन नहीं रोके, विकेट भी लिए। क्या गेंदबाजी थी। इसी बीच एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। अंकुरिश रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट दे दिया गया। मतलब अंपायर को लगा कि वो जानबूझकर गेंद के रास्ते में आए। हालांकि कई लोगों को, और सच कहूं तो मुझे भी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अब ये तो अंपायर का फैसला था। लेकिन लखनऊ की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही मोहसिन खान का स्पेल खत्म हुआ, मैदान पर आए रिंकू सिंह, और भाई उन्होंने तो आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर मैच का पासा ही पलट दिया। केकेआर का स्कोर सीधा पहुंच गया 155 पर। तो अब चलते हैं लखनऊ की चेज की तरफ। एक ऐसा लक्ष्य जो कागज पर तो आसान लग रहा था, पर उनके लिए पहाड़ जैसा बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे जीती हुई बाजी उनके हाथ से फिसल गई। आखिरी ओवर में चाहिए थे 17 रन, और फिर जो हुआ वो था असली ड्रामा। कार्तिक त्यागी ने 2-2 नो बॉल फेंक दी, एक चौका भी गया। लगा कि मैच तो अब लखनऊ की जेब में है। लेकिन तभी एक बड़ा विकेट गिर गया, और फिर आखिरी गेंद पर चाहिए थे 7 रन, और शमी ने लगा दिया छक्का। यकीन करना मुश्किल है, मैच टाई हो गया। इतने ड्रामे के बाद मैच का फैसला होना था सुपर ओवर से, मतलब एक ओवर का मिनी मैच जो टाई होने पर खेला जाता है। लेकिन क्या ये सुपर ओवर उतना ही रोमांचक था, या कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था? चलिए देखते हैं। सुपर ओवर में लखनऊ की तरफ से बैटिंग करने आए निकोलस पूरन, और नतीजा, सुनील नारायण ने उन्हें पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद तो टीम सिर्फ 1 रन बना सके और अपना दूसरा विकेट भी खो दिया। ऐसा लगा जैसे लखनऊ का सुपर ओवर में दिन ही खराब था। तो नतीजा एकदम साफ था। एक तरफ लखनऊ ने 2 विकेट खोकर सिर्फ 1 रन बनाया, और जवाब में केकेआर की तरफ से उतरे रिंकू सिंह। पहली ही गेंद पर चौका और मैच खत्म, खेल खत्म। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा था मानो दोनों टीमें हारने की होड़ में लगी थीं। लेकिन खराब खेलने की इस रेस में लखनऊ ने कोलकाता को पीछे छोड़ दिया और मैच हार गई। लेकिन इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच 2 खिलाड़ियों का प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। तो पूरा सम्मान रिंकू सिंह और सुनील नारायण को, जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई और साबित कर दिया कि हीरो हर कहानी में होते हैं। और अंत में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस रोलर कोस्टर मैच को देखने के बाद क्या मन में ये सवाल नहीं आता कि ये मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेला जा रहा था? सोचिएगा जरूर।